डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। स्टूडेंट, आज मैं आपको इंडेक्स नंबर किस प्रकार से तैयार किए जाए, उनकी रचना कैसे की जाए, इसके बारे में बताऊंगा। स्टूडेंट, मैंने ये सूचकांक का अर्थ बताते समय आपको बताया था कि सूचकांक औसत परिवर्तनों को मापते हैं। विभिन्न अवधियों के जब मूल्य हमको दिए हुए रहते हैं, उनमें से किसी एक मूल्य को आधार मानते हुए अन्य मूल्यों की तुलना करके उनके परिवर्तनों को मापने की विधि यह सूचकांक है। सूचकांक तैयार करने के लिए इसको दो प्रमुख भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। एक चर के लिए सूचकांक, इंडेक्स नंबर फॉर सिंगल वेरिएबल, चर समूह के लिए सूचकांक, इंडेक्स नंबर फॉर ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। एक चर का मतलब होता है एक वस्तु के मूल्य में, केवल एक वस्तु के मूल्य में। जैसे गेहूं के मूल्य को ले लिया हमने, विभिन्न अवधियों में गेहूं का मूल्य है, चावल का मूल्य है, तेल का मूल्य है। केवल एक वस्तु के मूल्य लिया और उसके परिवर्तनों को मापते हैं, तो ये एक चर मूल्य कहलाएंगे। और एक से अधिक वस्तुओं के मूल्य में हुए परिवर्तन का माप करना हो तो उसके लिए चर समूह। जैसे हमें घी, तेल, गेहूं, चावल, मसाले, दाल जो एक परिवार सामान्य रूप से उपयोग करता है, उनका औसत मूल्य परिवर्तन कितना हुआ, इसको जानना हो तो चर समूह के लिए सूचकांक ज्ञात करते हैं। स्टूडेंट, मैं आज आपको एक चर के लिए सूचकांक, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। एक उदाहरण के द्वारा इस कंसेप्ट को भी समझाने वाला हूं। एक चर के सूचकांक को तैयार करने की दो विधियां हैं, एक स्थिर आधार विधि और दूसरी श्रृंखला आधार विधि। फिक्स्ड बेस और चेन बेस। स्थिर आधार विधि में स्टूडेंट्स हम किसी एक वर्ष को आधार मान लेते हैं। जो विभिन्न अवधियां हमको दी हुई हैं, उनमें से किसी एक अवधि को आधार मान लेते हैं और उसकी तुलना चालू वर्ष से करते हैं। यदि कोई सूचना नहीं है तो जो प्रारंभिक वर्ष दिया गया है हमको, उसको आधार मान लेना चाहिए। जैसे हमें 2010 वर्ष से 2020 वर्ष तक की सूचनाएं दी हुई हैं, तो और कोई सूचना नहीं दी हुई है, तो हम कह सकते हैं 2010 को हम आधार मानकर सूचकांक ज्ञात करेंगे। लेकिन हमको कहा गया है किसी पर्टिकुलर वर्ष के लिए तो उसी को आधार माना। जैसे कहा 2015 को आधार मानिए, 2015 को आधार मानेंगे। 2020 के लिए कहेगा तो 2020 को आधार मानेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, हम यहां पर औसत मूल्यों को भी आधार मान सकते हैं। जितने मूल्य दिए हुए हैं उनका औसत निकाल लें और उसके आधार पर सूचकांक की रचना कर लें। तो यह औसत मूल्यों को आधार मानकर सूचकांक ज्ञात किए जा सकते हैं। जब हम किसी स्थिर वर्ष को आधार मानना हो तो उसके लिए हम सामान्य सूचकांक ज्ञात करने के लिए P1 अपॉन P0 इंटू 100 इसका प्रयोग करते हैं। P1 का मतलब करंट ईयर प्राइस, P0 का मतलब बेस ईयर प्राइस इंटू 100। यानी सूचकांक हमेशा प्रतिशत अभिव्यक्ति करते हैं, प्रतिशत रूप में इनको ज्ञात करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100। जिस भी ईयर को हमने बेस माना है उसके आधार पर सूचकांक ज्ञात करेंगे। लेकिन यदि हमें औसत मूल्यों को आधार मानना हो तो हम फॉर्मूला काम लेंगे P1 अपॉन एक्स बार इंटू 100। P1 का मतलब करंट ईयर प्राइस, एक्स बार का मतलब औसत मूल्य
उसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो प्रतिशत के रूप में स्थिर आधार विधि से सूचकांक ज्ञात हो जाएंगे। लेकिन जब हम श्रृंखला आधार का प्रयोग करते हैं तो हम किसी एक निश्चित वर्ष को आधार नहीं मानते। जैसे आपने चेन देखी होगी, एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई रहती है। तो यहाँ पर जो चेन इंडेक्स नंबर ज्ञात करते हैं तो चेन का मतलब एक वर्ष दूसरे वर्ष से जुड़ा हुआ रहेगा, इसलिए फॉर्मूला काम रहते हैं चेन इंडेक्स नंबर ज्ञात करने के लिए। चेन इंडेक्स नंबर और लिंक रिलेटिव ज्ञात करते हैं तो फॉर्मूला काम आएगा हमारा करंट ईयर प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर या प्रीसीडिंग ईयर प्राइस। करंट ईयर प्राइस उसके तुरंत पहले जो वर्ष दिया हुआ है उसको डिनोमिनेटर रूप में लिखेंगे इनटू 100। जैसे 2020 वर्ष के लिए सूचकांक ज्ञात करने तो 2020 ये करंट ईयर प्राइस होगी, 2019 ये प्रीवियस ईयर प्राइस होगी। 2019 का ज्ञात करें 2019 करंट ईयर होगी और 2018 ये प्रीवियस ईयर होगी, यानी उसके तुरंत पहले वाला वर्ष। लेकिन इन सूचकांकों को किसी एक निश्चित वर्ष से, क्योंकि यहाँ पर हर वर्ष का आधार अलग अलग हो गया है, एक आधार पर लाने के लिए चेन इंडेक्स में ज्ञात करते हैं, इसको किसी एक वर्ष से हम जोड़ देते हैं तो हम फॉर्मूला काम लेते हैं करंट ईयर लिंक रिलेटिव इनटू प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स नंबर अपॉन 100। लिंक रिलेटिव आपने अभी जो फॉर्मूला देखा, करंट ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर या प्रीसीडिंग ईयर इनटू 100, उससे जो मूल्य ज्ञात हुए हैं उनका प्रयोग यहाँ पर इस फॉर्मूले में किया गया। मैं एक उदाहरण लेता हूँ जिसमें दोनों स्थिर आधार श्रृंखला आधार से सूचकांक कैसे ज्ञात करेंगे वह समझ पाएंगे हम। हमको सूचना दी हुई है ईयर और प्राइस। ईयर 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020। इनकी प्राइस दी हुई है हमको क्रमशः 50, 70, 60, 40, 60 और 80। हमें दोनों आधार से सूचकांक ज्ञात करना, स्थिर आधार से भी श्रृंखला आधार से भी। स्थिर आधार में 2015 को आधार मानिए, 2020 को आधार मानिए, औसत मूल्य, यानी तीनों कंसेप्ट को हम समझ लेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो हम 2015 को आधार मानते हैं, फॉर्मूला वही रहेगा P1 अपॉन P0 इंटू 100, यानी करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100। तो 2015 के लिए जो सूचकांक ज्ञात कर रहे हैं तो 2015 ये करंट ईयर होगा, यही बेस ईयर होगा, इसलिए इसका सूचकांक 100। स्टूडेंट जिस भी वर्ष को आधार माना जाता है उसका सूचकांक हमेशा 100 के बराबर ही होगा। 2016 के लिए सूचकांक जब ज्ञात करेंगे तो 70 अपॉन 15 टू 100, 140। 2018 के लिए ज्ञात करेंगे 40 अपॉन 15 टू 100, 80। 19 के लिए ज्ञात करेंगे तो 60 अपॉन 15 टू 120। और लास्ट 20 के लिए जब ज्ञात करेंगे तो 80 अपॉन 50 इंटू 100, 160। ये सूचकांक का मूल्य आ गया 2015 को जब मैंने आधार माना। अब आधार मानिए 2020 को, तो 20 का मूल्य ये 80 रुपये दिया हुआ है तो 80 ये हमेशा डिनोमिनेटर होगा। 2015 के लिए 50 अपॉन 80 इंटू 100, 62.5। 70 अपॉन 80 इंटू 100, 87.5। 60 अपॉन 80 इंटू 100, 75। 40 अपॉन 80 इंटू 100, 50। 60 इंटू 100 अपॉन 80, 75। 80 अपॉन 80 इंटू 100, 100। यानी हमने आधार किसको माना 2020 को, तो इसका सूचकांक भी 100 के बराबर ही होगा। अब आप देखिएगा तो सूचकांक ज्ञात करेंगे हम
औसत मूल्यों को आधार मानकर। तो पहले हम औसत मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। औसत मूल्य ज्ञात करने के लिए जो मूल्य दिए हुए उनका टोटल कर लीजिएगा। 50 + 70 + 60 + 40 + 60 + 80 टोटल हो गया 360। इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्राइस आ गई हमारे 60। अब आप सूचकांक ज्ञात कीजिएगा। फॉर्मूला रहेगा हमारा करंट ईयर प्राइस अपॉन एवरेज प्राइस इंटू 100, यानी डिनोमिनेटर रूप में हमेशा 60 होगा। 2015 के लिए सूचकांक ज्ञात करने के लिए 50/60 इंटू 100 83.3, 70/60 इंटू 100 116.7, 60/60 इंटू 100 100, 40/60 इंटू 100 66.7। 2019 के लिए 60/60 इंटू 100 100 और लास्ट में 80/60 इंटू 100, तो ये सूचकांक 133.3। इस प्रकार देखिए हमने 2015 2020 औसत मूल्य के आधार पर स्थिर आधार विधि से सूचकांक ज्ञात कर लिए। अब हम ज्ञात करते हैं चैन बेस से। चैन बेस में जो पहला वर्ष दिया है 2015, यही करंट ईयर होगा, यही प्रीवियस ईयर होगा, इसलिए इसका सूचकांक 100 के बराबर माना जाएगा। 100 होगा इसका सूचकांक। अगले वर्ष के लिए 2015 तो हमने ज्ञात कर लिया। 16 ये करंट ईयर है तो प्रीवियस 2015 होगा, तो 70/15 इंटू 100, तो ये सूचकांक आज आपका आ जाएगा 140। इसके बाद में 2017 के लिए 2016 प्रीवियस ईयर होगा 60/70 इंटू 100 85.7, देन 40/60 इंटू 100 66.7, देन 60/40 इंटू 100 150 और लास्ट में 80/60 इंटू 100 133.3। इस प्रकार ये चैन इंडेक्स नंबर या लिंक रिलेटिव्स हमको प्राप्त हो गए। लेकिन मैंने कमी बताई थी इसके अंदर आधार हमेशा बदल रहा है, इसलिए इसको किसी एक वर्ष के आधार से संबंधित करने के लिए चैन इंडेक्स नंबर ज्ञात करते हैं। मान लीजिए 2015 से हमें चेंज करना है, 2015 कंटिन्यूस में बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो आपको फॉर्मूला बता रखा है, करंट ईयर लिंक रिलेटिव इंटू प्रीवियस ईयर चैन इंडेक्स नंबर अपॉन 100। पहले 2015 के लिए ये सूचकांक 100 के बराबर होगा, देन 140 इंटू 100/100 140 होगा, देन 85.7 इससे पहले वाला वर्ष के सूचकांक था 140 इंटू 100 तो 120 आ गया, देन 66.7 इंटू 120/100 80 आ गया, देन 150 इंटू 80/100 120 आ गया और लास्ट के अंतर्गत 133.3 यह लिंक रिलेटिव है करंट ईयर का 2020 का। इससे पहले 2019 का सूचकांक 120 है अपॉन 100, तो ये 160 आ जाएगा। इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने फिक्स्ड बेस के आधार पर सूचकांक ज्ञात किए, जिसमें एक निश्चित वर्ष, औसत मूल्य, इनको आधार मान के सूचकांक ज्ञात किया। चैन बेस इंडेक्स नंबर में जिस प्रकार चैन बनी हुई रहती है, करंट ईयर का संबंध उसके प्रीवियस ईयर से, उसके प्रीवियस ईयर का संबंध उससे और प्रीवियस ईयर से, ये इस प्रकार चैन बनी हुई रहती है। उसको किसी एक निश्चित वर्ष से संबंध करने के लिए संबंधित करके सूचकांक कैसे ज्ञात करते हैं, ये सब मैंने आज आपको बताया है। स्टूडेंट्स, फिर भी आपको ये सामान्य क्वेश्चन था, हमारा बेसिक क्वेश्चन था, जिसमें आपको कोई भी कठिनाई हो तो आप अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप पर या मेरे फ़ोन पर बातचीत करते हुए अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।